आपका तो मुझे जहाँ तक याद है। सर अभी अभी आपको व्हाट्सएप पे दोबारा भेजा, आप देख सकते हैं। हम्म। सर प्रेजेंटेबल भी था। है भाई, प्रेजेंटेबल से टेंशन नहीं होती है यार। प्रेजेंटेबल का मसला नहीं है कोई इतना। काम भी पूरा था। अब वो चेक करना पड़ेगा ना, क्या था क्या नहीं था। चले, मैं एक दफा गो थ्रू करके फिर आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर। एक सेकंड। अच्छा, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर किसी ने इंडिविजुअल कुछ पता करना हुआ तो फिर बता देना, पेपर देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, कुछ बच्चों को बस ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन थी, उनके नंबर की जगह उन्होंने एब्सेंट लगा दिया था। तो वो 6-7 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर एंटर नहीं किए थे, मिस हो गए थे शायद। तो वो मैंने उनको नंबर सेंड कर दिए थे दोबारा। और वो शायद एंटर कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो ए उन्होंने गलती से लिखा है। ठीक है, एब्सेंट नहीं है। वो मार्क्स जो है उन्होंने मिस कर दिए थे, तभी उनको सर भेज दिए फिजा हैं। को तो ऐड कर ले क्लास पर। फिजा को तो ऐड किया हुआ है। सर पता नहीं, अच्छा, कह नहीं रही है नहीं कि नहीं मुझे किया, ऐड नहीं करवा दो। किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया सर। ठीक है। अच्छा, चले पेज 422 पर आ जाए। जिसके पास बुक है, जिसके पास बुक नहीं है, वो हेडिंग डाल ले, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया की। सर पेज नंबर फिर बताएं। 422। सर साइबर टेररिज्म के आगे से कंटिन्यू है या न्यू टॉपिक है? जी, साइबर टेररिज्म के आगे कंटिन्यू है, न्यू टॉपिक? बस वो तो हमने कंक्लूड कर दिया था। अभी ये नया टॉपिक है, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, पेज 422। सर आपने पेपर्स में आने वाले टॉपिक्स नहीं बताए। फाइनल में? इंटरनल में। जी, इंटरनल में 1-2 दिन दे, मैं इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करके बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, पेज 422 पर आ जाए, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और कौन कौन सी फाइल्स होती हैं जो हम ग्राफिक्स के लिए नॉर्मली यूज करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ग्राफिक्स मतलब वो चीजें जो आप देखते हैं कंप्यूटर पे, जो भी पिक्टोरियल फॉर्म में होती है, पिक्चर के फॉर्म में इलस्ट्रेशंस होती हैं। ठीक है, बाकी आप क्लिप आर्ट वगैरह देखते हैं, ये तमाम चीजें जो है ग्राफिक्स में जाती है। आपके आइकन्स भी जो है वो भी ग्राफिक्स का हिस्सा ही है। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि ओवर अ टाइम पीरियड काफी इवॉल्व हुआ है। पहले अगर हम शुरू की ग्राफिक्स देखें, बिल्कुल 80s के अंदर, 90s के अंदर जो कंप्यूटर्स पे होती थी, बड़ी लिमिटेड होती थी, कलर स्कीम्स बड़ी लिमिटेड होती थी, इतनी वाइड रेंज ऑफ कलर्स नहीं होती थी। अभी तो आप देखें, आपके पास मोबाइल पे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर आप तमाम चीजें कस्टमाइज्ड आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो वैसी फॉर्मेट्स वगैरह पहले से उनके बने होते हैं। आपने सिर्फ उसके अंदर डेटा एंटर करना होता है, अपना इनपुट डेटा देना होता है, जैसे पिक्चर वगैरह है, कुछ भी इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये खैर अब यह है कि अब ग्राफिक्स के काफी सारे सॉफ्टवेयर आपके पास आ गए हैं। फिर पहले लोग जैसे सीखते थे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके ऊपर काम करते थे, फोटोशॉप ले लें और बाकी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। ऑटो कैड भी प्रोग्राम आता था, ऑटो कैड वगैरह इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ज्यादा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका या मॉडल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, घर का बनाना चाहे, कोई और कंस्ट्रक्शन करना चाहे किसी भी तरीके से, उसमें वो हेल्प करते हैं। ठीक है, वो वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। और नॉर्मली जो हम ग्राफिक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कि वो बिट मैप बेस्ड है।
ठीक है, तो ग्राफिक फाइल्स जो होती है ना आपकी, जो हम ग्राफिक्स की फाइल्स कहते हैं कि भाई हम ग्राफिक्स की फाइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। पर ग्राफिक्स फाइल को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेजर मेजर ग्राफिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक बिटमैप और एक वेक्टर। ठीक है, एक बिटमैप और एक वेक्टर, ये दो टाइप्स जो होती है मेजर होती हैं ग्राफिक्स की। ठीक है, पहले बिटमैप की आप डेफिनेशन लिख लें अपने पास। किसकी सर? बिटमैप की, पहले मैंने आपको बताया बिटमैप है BITMAP बिटमैप, और दूसरी टाइप ऑफ ग्राफिक फाइल होती है वो वेक्टर कहलाती है, VECTOR। ठीक है, तो पहले बिटमैप की डेफिनेशन लिख लें। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन a binary representation of an image, a binary representation of an image in which each part of the image in which each part of the image, such as a pixel, PIXEL, such as a pixel is represented by one or more bits in a coordinate system. सर BITS वाला बिट्स, GBITS, बिट्स क्या आ गया? by one or more bits in a coordinate system. ठीक है, these are also called rasters, RASTER. These are also called rasters. सर these are also called Rasters, स्पेलिंग बताएं। RASTER. ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इमेज जो हम देखते हैं बिटमैप की शक्ल में, वो पिक्सेल्स की फॉर्म में होता है, मतलब छोटे छोटे आप समझ लें इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। ठीक है, उनसे ज्वाइन कर करके जो है एक इमेज पूरा फॉर्म होता है बिटमैप। तो वो हम कह सकते हैं कि हमने एक ग्रिड सा बना लिया लेट से, ठीक है, एक बॉक्स सा बना लिया, उसके अंदर डिफरेंट पिक्सल जब ज्वाइन हो गए तो एक इमेज क्रिएट हो गई, जिसको हम कहते हैं कि वो बिट मैप है। ठीक है, वैसे भी आप मॉनिटर पे देखते हैं तो आपको पिक्सेल्स में ही चीजें नजर आ रही होती हैं। तो पिक्सेल्स डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, जिस तरीके से आपने इमेज बनाना है उसका जो कलर सेट करना है उसके हिसाब से जो है वो डिफरेंट पिक्सेल्स का डिफरेंट कलर हो सकता है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि बिटमैप इमेज आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, सेम कलर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। तो वो पिक्सल से मिलकर जो है हम कहते हैं एक इमेज फॉर्म हो गया, वो बिटमैप है। ठीक है, और दूसरी टाइप जो ग्राफिक्स इमेजेस उसकी होती है, ग्राफिक्स फाइल्स की, वो वेक्टर्स कहलाती है। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लें।
इसकी डेफिनेशन भी लिख लें, vectors are mathematical equations describing the size shape, thickness, color, position, and lines or closed graphical shapes. And lines or closed graphical shapes. ठीक है, बेसिक इनमें क्या फर्क होता है कि हम वेक्टर को जब लेकर चलते हैं ना, वेक्टर ग्राफिक्स की बात करते हैं या वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो हम स्पेसिफिक एक मॉडल डिजाइन करने की बात करते हैं। हमारा इतना ज्यादा स्ट्रेस कलर पर नहीं होता, ग्राफिक्स पर, इमेज की रेजोल्यूशन पर, उसकी लुक पर। हमारा ज्यादा जो मतलब मैटर कर रहा होता है वो ये मैटर कर रहा होता है कि मॉडल की लुक कैसे आएगी अगर हम इसमें कुछ परसेंटेज चेंज करेंगे। लेट से आपने कोई ब्रिज का डिजाइन करना है, आपने कोई घर का डिजाइन करना है, उसके लिए आप ग्राफिक्स प्रोग्राम बिटमैप का प्रेफर नहीं करेंगे, आप वेक्टर का प्रेफर करेंगे। वेक्टर के प्रोग्राम में ये फायदा है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, कैलकुलेशंस है। अगर आपने परसेंटेज चेंज एक लाइन में किया कहीं पर, ठीक है, तो वो बाकी उसका इफेक्ट दिखाएगा पूरे डायग्राम पे या पूरी पिक्चर पर क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको कोई इतना ज्यादा कलर इतना मैटर नहीं करेगा। आप फोकस करते हैं यार इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जो हम मॉडल डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा कितने प्रॉपर तरीके से बन सकता है, कितना स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह आप डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है वो चीज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बैठ के अगर आप यही सोचेंगे यही सारे काम आप पिक्सेल से कर रहे होंगे, तो आपको कितनी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही होंगी, और एग्जैक्ट जो आप चीज चाह रहे हैं देखना मॉडल, वो भी आपको नजर नहीं आएगा अगर आप बिटमैप की तरफ ये काम रेफर करेंगे तो। ठीक है, तो वेक्टर का ये फायदा होता है कि आप कैलकुलेशंस के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू जो है एक अच्छा मॉडल डिजाइन कर लेते हैं, या कोई इस तरीके का कोई भी 3D इमेज जो है आपने बनाना है, कुछ भी आप ऐसा चाह रहे हैं जो कि एक इलस्ट्रेशन है या जिसमें कुछ शो हो रहा है कि ये मॉडल किसी चीज को रेफर कर रहा है, घर को या किसी को, तो वहां पर वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स जो है या वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर आपको काम आते हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें देखें आप मतलब ये तो टाइप्स होगी ग्राफिक फाइल की, बिटमैप और वेक्टर। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा फाइल की जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं ना ग्राफिक प्रोग्राम्स में, फाइल के फॉर्मेट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जेपीजी होता है वो, ठीक है, ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है। जेपीजी हो गया, मतलब उसमें जो है वो साइज भी उसका एवरेज होता है, कलर रेजोल्यूशन वगैरह भी अच्छी होती है। इसी तरीके से जीआईएफ होता है, टीआईएफ होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है वो विंडोज की अपनी ग्राफिक्स होती है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट आपके पास फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, डिपेंडिंग के वो किस तरह का कलर देंगे, किस तरह का रेजोल्यूशन देंगे, ठीक है, और कितने इन डेप्थ इमेजेस को शो करेंगे। जैसे पीएनजी पे आप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स की तरफ जाएं तो उनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, अक्सर थंबनेल्स वगैरह आप देखें उसी के अंदर बने होते हैं। जीआईएफ में जो है आपका कलर और ग्राफिक्स की वो थोड़ी कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली कम हो जाती है, पर ये है कि आप ज्यादा फाइल्स अकोमोडेट कर सकते हैं, साइज इतना बड़ा नहीं हो सकता। फिर एक और चीज ये होती है कि हर फाइल का फॉर्मेट जो होता है ग्राफिक्स की, वो हर प्रोग्राम के साथ कंपेटेबल नहीं होता था, पहले की बात है। और ये कि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है,
तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो अकोमोडेट कर लेते हैं उसको भी, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स को अपने पास अकोमोडेट कर लेते हैं। तो जब भी आप ओपन करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से वो फाइल आपके लिए एक्सेस हो ही जाती है। मतलब आप कोई भी ग्राफिक्स प्रोग्राम ओपन करें और उसमें जाकर देखेंगे किस किस फाइल को वो सपोर्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे तो अक्सर जो अच्छे बड़े ग्राफिक्स प्रोग्राम है वो ज्यादातर फॉर्मेट्स को सपोर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, उनपे वो प्रोग्राम्स फाइल्स ओपन हो जाती है। अब इमेजेस हम कंप्यूटर में डालते कैसे हैं? अगर हम ये बोलें कि भाई हम अपने इमेजेस को कंप्यूटर में कैसे लोड करना चाहेंगे, तो वो आपको पता है डिफरेंट तरीके हैं। हम स्कैनर्स के थ्रू कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू हम स्कैन कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी पेपर को या इमेज को, उसको हम एंटर कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू एंटर कर सकते हैं, डिजिटल वीडियो कैमरा के थ्रू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ आपके पास तरीके होते हैं कि अगर हमने इमेजेस कंप्यूटर में डालने या एंटर करने हैं तो किस किस तरीके से हम उसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें एक चीज होती है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो हम यूज कर रहे होते हैं, आप देखें छोटी छोटी ड्राइंग्स बनी होती हैं जो कि एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कार्टून टाइप जैसे होता है। आप पावर पॉइंट में जाकर देखें तो आपको बहुत सारी क्लिप आर्ट नजर आ जाएगी। वो इसीलिए होता है किसी खास चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लिप आर्ट का भी इतना मसला नहीं है। अब क्लिप आर्ट की जो है आपको मुख्तलिफ वैसी चीजें मिल जाती है ऑनलाइन, आपको अलग से किसी जगह से जाके करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए आपको तो वो आप जो है ऑनलाइन जाकर ले सकते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट की डेफिनेशन नोट कर लें अपने पास। प्री ड्रॉन, क्लिप आर्ट की डेफिनेशन है प्री ड्रॉन, PREDRAWN, प्री ड्रॉन और फोटोग्राफ्ड, प्री ड्रॉन और फोटोग्राफ्ड ग्राफिक इमेजेस, प्री ड्रॉन और फोटोग्राफ्ड ग्राफिक इमेजेस that are available for use, that are available for use by anyone, that are available for use by anyone. Some clip art is free, while others can be purchased. ठीक है, तो क्लिप आर्ट खैर वैसे ही आप देखें छोटी छोटी, मैंने आपको बताया जो पिक्चर्स होती हैं वो आसानी से आप लेकर अपने प्रोग्राम्स में चीजों में यूज कर लेते हैं। तो तमाम चीजें क्लिप आर्ट होती हैं आपकी, ठीक है। पावर पॉइंट वगैरह में आपको ग्राफिक्स नजर आ जाती हैं छोटी छोटी, तो पहले से बनी होती है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लें अगर आपको कोई खास रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की तरफ। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर जिन पे हम काम करते हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं। 5 कैटेगरीज होती हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की, ठीक है। पहली लिखे पेंट प्रोग्राम्स, पहली टाइप है पेंट प्रोग्राम्स। दूसरी है फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स। दूसरी है फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स। तीसरी है ड्रॉ प्रोग्राम्स।
तीसरी है ड्रॉ प्रोग्राम्स। चौथी है कैड प्रोग्राम्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड प्रोग्राम्स। और पांचवी टाइप है 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन प्रोग्राम्स। थ्री डी मॉडलिंग एंड एनिमेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाए पेंट प्रोग्राम्स। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहली टाइप है आपकी पेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, पेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? बेसिकली पेंट प्रोग्राम्स आपके बिटमैप बेस्ड ग्राफिक्स प्रोग्राम्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बिटमैप्स के ऊपर। ठीक है, पेंट प्रोग्राम जैसे आप विंडोज में देखें, आप पेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, वो बिटमैप बेस्ड प्रोग्राम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम। मतलब कि आपको इमेज से रिलेटेड कुछ भी फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी है, चाहे पेंट ब्रश यूज करना है, चौक, वाटर कलर, क्रेयॉन, इरेजर, कुछ भी, तो तमाम चीजें आपके पास मौजूद होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप पेंट प्रोग्राम के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें इमेज के अंदर, ठीक है, कुछ ऐड करना चाहें पिक्सेल्स के अंदर, चेंज करना चाहें, तो तमाम का रिकॉर्ड होता है पेंट प्रोग्राम्स में मौजूद। ठीक है, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। कहीं से कोई पिक्सल का कलर चेंज करना चाहें, उसको इरेज करना चाहें, ठीक है, तो वो सब पॉसिबल होता है। तो डिफरेंट टूल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं पेड प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो अब ब्रशेस का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बनाने के बाद डिलीट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, तो वो तमाम फैसिलिटीज आपको पेंट प्रोग्राम्स में मिल जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली एक आर्टिस्ट जो काम करना चाहेगा उसके मुकाबले में यहाँ पर अगर आप आएंगे, पेंट प्रोग्राम ओपन करेंगे, तो आपको बहुत सारी टूल्स इसमें वैसे ही मिल जाती हैं। अगर आपने पेंट प्रोग्राम वैसे यूज किया है विंडोज का, ठीक है, वो भी इसकी एक एग्जांपल है, तो उसमें ये तमाम टूल्स जो है आप देखें मौजूद होती है। हम ब्रशेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, थिन भी, थिक भी। उसके अलावा और आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका कलर कर सकते हैं, तो डिफरेंट चीजें इसमें मौजूद होती हैं पेंट प्रोग्राम्स के अंदर। सेकेंड टाइप जो होती है वो ड्रॉ प्रोग्राम्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपकी है ड्रॉ प्रोग्राम्स। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, पेंट प्रोग्राम्स में हम पिक्सल में इमेज बना रहे थे, बहुत सारे पिक्सल एक जगह ज्वाइन हो गए, इमेज बन गया। ड्रॉ प्रोग्राम्स बेसिकली जो है वो बिटमैप बेस्ड नहीं होते, वो वेक्टर बेस्ड होते हैं। ड्रॉ प्रोग्राम्स बेसिकली वेक्टर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम्स है। और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स कहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं, वेक्टर्स वहां पर ज्यादा यूज करते हैं जहां पे हमारे लिए एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, जहां पर हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मैटर करती है इफेक्ट्स और कलरिंग के मुकाबले में। जैसे बिटमैप में मैंने आपको बताया पेंट प्रोग्राम्स में कलरिंग ज्यादा मैटर करती है, ग्राफिक्स ज्यादा मैटर करती है, तो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स प्रोग्राम के अंदर एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो ड्रॉ प्रोग्राम में आप आसानी से बना सकते हैं।
और इस तरीके का और भी जो आप मीडिया पे शो कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी आप जो है वो ड्रॉ प्रोग्राम के थ्रू ही बना सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई शेप चेंज करना है, कुछ भी वर्किंग करनी है, तो आप आसानी से जो है ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें, जो भी ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ड्रॉ प्रोग्राम में ड्रैग करें और वहां से उसको चेंज कर दें। ठीक है, पेंट प्रोग्राम्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो अलग से जो है लाइंस को, शेप्स को, इन चीजों को रीड नहीं कर रहे होते। ठीक है, जैसे एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम कर रहा होता है, जैसे ड्रॉ प्रोग्राम कर रहा होता है कि भाई हर लाइन शेप को और ऑब्जेक्ट्स को अलग कंसिडर कर रहा होगा। ठीक है, पेंट प्रोग्राम की तरह वो नहीं कर रहा होगा। मतलब यहाँ पर ज्यादा जरूरी वही होगा कि भाई कितने साइज की लाइन है, ठीक है, इससे क्या ड्रॉ हो रहा है, मतलब शेप कहाँ ज्वाइन हो रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है, क्या मॉडल उससे शो करना चाह रहे हैं, ये तमाम चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो ड्रॉ प्रोग्राम्स को कभी कभार हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्यों कहते हैं ड्रॉ प्रोग्राम्स को? इसी वजह से क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से मुख्तलिफ ट्रीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करेंगे। तो क्या होता है ड्रॉ प्रोग्राम्स के अंदर कि आपके पास चीजों का जो है वो शेप होता है, ठीक है, आउटलाइन होती है, फिल भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर कलर आप फिल करना चाहें, वेक्टर का पैटर्न करना चाहें। ठीक है, तो आप जो भी ड्रॉ प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करेंगे वो उसको अच्छे तरीके से याद रहती है, नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे तो वही तमाम डिटेल आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बाकी आपने कोई भी लाइन स्क्वायर ड्रॉ करना है, कुछ भी इस तरीके से कोई स्पेसिफिक आइटम ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो है वो वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स बेस्ट है, उनकी रीडिंग्स के हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से, एक्यूरेसी के हवाले से सबसे प्रेफरेबल जो है वो आपके ड्रॉ प्रोग्राम्स। ठीक है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है एक अलग कंसिडर होता है, तो हर ऑब्जेक्ट को एक अलग से इम्पोर्टेंस मिलती है और वो जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टैंड आउट हो सकता है बाकी सारों के बीच में से। तो वहां पर अक्सर जो है वो ड्रॉ प्रोग्राम्स काम आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप इसमें फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स, PHOTO फोटो, फिर एडिटिंग EDITING, फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, थर्ड टाइप है फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स होते क्या हैं बेसिकली? जैसे हम कहते हैं कि भाई हम फोटोज ट्रांसफर कर रहे हैं स्कैनर के थ्रू, कैमरा के थ्रू, कंप्यूटर में, ठीक है, अच्छी रेजोल्यूशन पर ट्रांसफर हो जाती है। अब तो खैर DSLR वगैरह भी आपके पास मौजूद है, तो वहां से भी अच्छी ट्रांसफर हो जाती है। मोबाइल में भी आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स एक नई क्लास है सॉफ्टवेयर की, जो समझ लें एक फोटोग्राफर के लिए बहुत सारी अच्छी एडिशंस कर देती हैं फोटो के अंदर। ठीक है, अब जैसे पिक्सल लेवल पर पेंट प्रोग्राम्स भी पिक्सल लेवल पर काम कर रहे थे, इसी तरीके से फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स भी जो है वो पिक्सल लेवल तक की गहराई दिखा देते हैं। ठीक है, कि पूरा इमेज किस तरीके से दिखेगा अगर हमने कोई चेंज उसके अंदर करना हुआ। ठीक है, उसके अलावा नॉन फोटोग्राफिक इमेजेस को भी ये ओपन कर लेते हैं फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, जो कि उसमें नहीं होता था दूसरे प्रोग्राम्स में, पेंट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर ये होता है कि नॉन फोटोग्राफिक इमेजेस जो है, ठीक है, ये आपने इमेज को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है, तो ये काम आप फोटो एडिटिंग प्रोग्राम में आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रास्ट को एडजस्ट करना, ठीक है, फोकस को बेहतर करना, ठीक है, फिर कहीं पे कोई ऐसी फ्लॉ है जिसको हटाना है, ठीक है, स्क्रैच को हटाना है, कुछ भी है,
तो उस चीज में ये बहुत काम आते हैं फोटो एडिटिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी थर्ड टाइप है, फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये फायदा होता है भाई, फोटोग्राफर है उसको असिस्टेंस एक तरह की मिल जाती है कि मजीद क्या क्या इमेज के अंदर वो चेंजेस करके उसको ज्यादा बेहतर बना सकता है। फिर फोर्थ टाइप पर आप आ जाए, वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम्स क्या करते हैं? वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन पे काम करते हैं। वो बेसिकली किस तरीके का प्रोग्राम होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का जो प्रोग्राम होता है, बेसिकली वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखे कैड के प्रोग्राम की। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड के प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखे। सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट software used to create software used to create complex 2 or 3 dimensional models used to create complex 2 or 3 dimensional models of buildings and products of buildings and products of buildings and products including architectural architectural engineering architectural engineering and mechanical designs architectural engineering and mechanical designs। ठीक है, तो वैसे आप देखिए, हम ड्राफ्टिंग टेबल पे बैठते हैं जब भी कोई डिजाइन बनाने के लिए, जैसे हम ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं किसी भी चीज का, मॉडल बनाते हैं किसी भी चीज का, तो हम पेंसिल रूलर, आप देखें अक्सर लोग बैठे होते हैं, डिजाइनर जितने भी होते हैं इस तरीके से, इंजीनियर्स वगैरह, सिविल इंजीनियर्स, ये बाकी सारे, इन बड़े से एक ड्राफ्टिंग टेबल रखी होती है, उस पर बैठे होते हैं, बड़ा सा पेपर का टुकड़ा लेके, पेंसिल और रूलर लेकर। ठीक है, चाहे आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह में, कहीं भी, ठीक है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हो, कुछ भी हो, तो वहां पर बैठकर जो है वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। पर ये सॉफ्टवेयर आने के बाद, ये प्रोग्राम्स आने के बाद, अब उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, चाहे कोई प्रोसेस हो, चाहे कोई डिजाइन हो किसी बिल्डिंग का, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिजाइन हो, चाहे मैकेनिकल सिस्टम का डिजाइन हो, तो इनका काम जो होता है ना, मतलब जो हम काम इस पर करते हैं कैड प्रोग्राम्स पे, वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, इन पर जो काम करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है।
हम कह सकते हैं कि उसमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा होती है। प्रिसीजन होती है PRECISION। प्रिसीजन का मतलब है एक्यूरेसी, मतलब काम की एक्यूरेसी बिल्कुल सही होती है। ठीक है, मैं बोलूं लेट से कि अगर मैंने 2.5 फीट की लाइन बनाई है और मैं 2.5 फीट की लाइन को चेंज करके देखता हूँ कि अगर 2 फीट की कर दूंगा डिजाइन में कितना चेंज आएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें कम हो जाएंगी उसके अंदर, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी मेरी। तो इस तरीके से मैं मैथमेटिकली जो है वो वैल्यूज चेंज करके देख सकता हूँ। तो कुछ कैड प्रोग्राम्स इतने ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, इतने ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कि वो जो है समझ ले आप मीटर की भी 1 मिलियन रीडिंग निकाल लेते हैं। अगर हम मीटर की बात करें ना कि मीटर में कैलकुलेशन हो रही है, तो वो मीटर की भी 1 मिलियन रीडिंग तक एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये फायदा होता है कैड प्रोग्राम्स का। वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं तो जब भी आप डिजाइन की तरफ जा रहे होते हैं, मॉडलिंग की तरफ, यानी जैसे आपको पता है बिल्डिंग की या प्रोसेसेस की या सिस्टम्स की, तो उसके अंदर ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं कैड प्रोग्राम्स।